जैसे शैतान आज कलीसिया की सैंटिटी को अटैक करता है, उसकी पवित्रता को अटैक करता है, वैसी वो शादी की पवित्रता को भी अटैक कर रहा है आज। वैसे दो लोग कह रहे हैं आज जवान लोग, हमें शादी करने की जरूरत है, हम एक घर में रह लेते हैं, लिव इन में। As the devil is attacking the sanctity of the church, the devil is also attacking the sanctity of marriage. So now two young people are saying, we don't have to get married, we can just live in the same house. और फिर वो लड़का 2 साल बाद छोड़ के चल जाता है उस लड़की को, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, फिर वो रोती है। तो मूर्खता तो आपने करी है ना। And after 2 years, this guy leaves this girl and goes away, and now she cries. But अगर सच में कोई आपसे प्यार करेगा तो सबसे पहले शादी करना चाहेगा आपसे। if someone truly अगर loves कोई you, व्यक्ति आपसे शादी नहीं करना चाहता, वो झूठा है, केवल आपका इस्तेमाल कर रहा है। if someone truly loves you, they will first want to marry you. If someone doesn't want to marry you but to stay with you, they are only using you. That man is a liar. You have to understand. Being planted in a church is like marriage. That these are my people. ये मेरा परिवार है। These are my people. एक कलीसिया में बोया जाने का अर्थ शादी की तरह है, जहां आप कहते हो this is my family. ये लोग मेरे लोग हैं। हाँ भाई, डिसएग्रीमेंट भी होगा, नोक झोंक भी होगी। Yes, there will be disagreements and there will be पर तभी तो प्यार करना सीखोगे। But that's when you will learn to love. अगर किसी की शादी हो और पहला डिसएग्रीमेंट में दरवाजा खोल के बोले डिवोर्स दीजिएगा मुझे, डिवोर्स। If somebody just got married on the very first disagreement, फिर अच्छे पति कैसे बनोगे भाई, अच्छी पत्नी कैसे बनोगे? How will you be a good husband or a good wife? फिर माफ करना कैसे सीखोगे 70 गुना 7 बार? How will you learn to forgive 70 times 7? तभी तो ये ट्रेनिंग है। That's why it's a training. जैसे कलीसिया वैसी शादी एक ट्रेनिंग है जो हमें मसीह की तरह बनाती है। As the church, so the marriage is a training that makes us like Christ. Okay? So पहला क्या है? अंगूठा क्या है? What is the thumb? अब कई लोग कहते हैं मैं घर पे बैठ के भी तो कर सकता हूँ ना। Some people say I can sit at home and do this also. आप घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हो। You can work out. मगर मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 2 लोग हैं, एक ने घर में एक्सरसाइज करने की कोशिश करी, One tried working out at और home. एक रोज जिम गया। अब मुझे बताओ 1 साल बाद ज्यादा ग्रोथ किसकी होगी, ज्यादा बढ़ोतरी किसकी होगी? After a year, who will have more results? Who will have more increase? क्यों? Why? क्योंकि जब जिम जाओगे तो 50 लोग दिख रहे हैं एक्सरसाइज करते हुए, किसी के डोले दिख रहे हैं, आप और मोटिवेट हो रहे हो, किसी का पेट अंदर दिख रहा है तो आप कह रहे हो मैं, भाई साहब आपने क्या किया, वो कह रहा है मैंने ये किया, आप भी वो करोगे, मोटिवेट हो गए। जब हम परमेश्वर के घर में आते हैं, एक दूसरे की गवाहियां सुनते हैं, एक दूसरे का जीवन देखते हैं, उनकी बढ़ोतरी देखते हैं, हम मोटिवेट होते हैं कि हम भी परमेश्वर में ऐसे ही बढ़ेंगे। When we go to the gym, we see other people working out and it motivates us. When we come to the house of God, we see testimonies of other people, lives of other people. It motivates us to live like them. घर में देखोगे तो पहले बेड में बैठोगे। At home, first you will sit on your bed. Can you give me a chair? Somebody give me a chair. Okay. Okay. अब आप घर में देख रहे हो। Now you are at home, watching. हाँ, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना कोई। Because there is no accountability there. कोई जवाबदारी नहीं है। There's no one to answer to. फिर फोन आएगा, बोलेंगे वचन बहुत बढ़िया था आज। Then क्या you था get a वचन? और 10 मिनट तक ही सुना, फिर मुझे नींद आ गई। They'll say, oh, the word was very good today. What was the word? I only heard for 10 minutes, then I slept. मगर अगर आप एक ऐसी जगह में आते हो जो अलग की गई है एक चीज के लिए, तो आप बढ़ दोगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति बढ़ रहा है वहां पे। But if you come to a place that is separated for a certain matter, then you will grow there because everybody else is growing there. मन नहीं भी आपका एक्सरसाइज करने का, आप चले गए, बैठ गए जिम में जाके, बैठ जाओ। Even if you don't feel like exercising, go to the gym and sit. थोड़े टाइम बाद, After some time, औरों को देखकर seeing others, आपका मन करने लग जाएगा। you will start to exercise. जब कोयले साथ में जलते हैं तो जलते रहते हैं। एक कोयले को उठा के साइड में रख दो, वो बुझ जाता है। ये जो साथ थे ये जलते जा रहे हैं, ये बुझ चुका है, राख से भर चुका है, मगर ये कोयले जलते जा रहे हैं क्योंकि ये साथ में एक मिलकर जल रहे हैं। जब साथ मिलते हैं तो परमेश्वर की आग से हम जलते जाते हैं। When the coals are kept together, they keep on burning. If you take a burning coal and put it aside, it will turn to ash. But those coals that were together, they will keep on burning.
आपको एक कमिटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं किया, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल वचन दे रहा हूं आज, I'm giving you a very practical word. मगर सारी आत्मिक गूढ़ की बातें यहां से शुरू होती हैं. But all the spiritual deep matters start from here. Because growth has to do with discipline and environment. क्योंकि बढ़ोतरी अनुशासन और वातावरण पर निर्भर करती है. आर्मी ऐसा क्यों नहीं करती? आज सबको YouTube वीडियो भेज दे घर पे, ले घर पे ट्रेनिंग कर ले. Why doesn't the army send YouTube video to everybody in their houses? Go train. वो फिर YouTube कमांडो होंगे वो. Then there'll be YouTube commandos. सी, मैं जानता हूं अगर कोई ऐसा व्यक्ति है वहां कलीसिया नहीं है उसके एरिया में, वो YouTube देख रहा है, प्रभु उसका और आदर करता है, क्योंकि नहीं है, आगे परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा कलीसिया शुरू कर देगा वहां पे. I know there could be people, they have no church around them in their area and they watch YouTube. God honors their commitment and in the days to come God will bring a church up through them. मगर एक समझो महत्वपूर्णता, इंपॉर्टेंस को समझो. कलीसिया को हल्का आंकना बंद कर दो. But understand the importance of a church. Stop despising the church. There is great power in the gathering of sons and daughters. बेटों और बेटियों के साथ मिलने में बड़ी महान सामर्थ्य है. अगर आप केवल ये निर्णय लोगे कि संडे मेरा परमेश्वर के लिए है, चाहे क्रिकेट मैच हो, चाहे किट्टी पार्टी हो, चाहे बुआ आई हो, चाहे ताई आई हो, चाहे भाभी आई हो, मेरा संडे प्रभु का है, आप अपने आप बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे यीशु के नाम में. If you make this decision that my Sunday belongs to Jesus, no matter what party, what occasion, who has come, what relative, I will give my Sunday to the Lord. You will keep on growing. Amen. वरना छोटी छोटी चीजें आपको ले जाएंगी इधर उधर. Otherwise, small things will drag you here and there. मेरे पीछे बोलो, माई संडे इज फॉर गॉड. Say this after me. मेरा संडे परमेश्वर का है. इसका मतलब ये नहीं मंडे सैटरडे नहीं है, मगर मंडे सैटरडे आपको काम पे भी जाना है, बहुत सारी चीजें करनी है, मगर ये दिन आपने अलग किया है कि ताकि जो मैं शिक्षा संडे को पाऊंगा, उससे मैं मंडे से सैटरडे तक एक जयवंत जीवन जीऊंगा. So from Monday to Saturday, you will live a victorious life from the word that you have received on Sunday. Amen. I will build my church. यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा. सोचो एक बात को, अगर आपका शेयर आज टेस्ला में हो या रिलायंस में हो या ऐसी कंपनी में हो जो बढ़ती जा रही है, जब वो कंपनी बढ़ती जाएगी तो आप भी बढ़ते जाओगे. क्यों? क्योंकि आप क्या हो? पार्टनर हो, शेयर होल्डर हो. If you have a share in Reliance or in Tesla or a company that's growing, as the company grows, you will also grow because your partner, a shareholder. अगर यीशु ने कहा I will build my church, If Jesus said, मैं अपनी कलीसिया को and you बनाऊंगा, are a part of that church, और आप उस कलीसिया का हिस्सा हो, तो आपको बढ़ने से भी कोई नहीं रोक सकता. then no one can stop you from increasing. Amen. So that's the first. अगर ये आपने पूरे साल आज ग्रेस मांगो, एक संडे भी मिस नहीं करेंगे हम 2026 में. Ask for this grace today. I will not miss even one Sunday in the entire 2026. आप जानते कुछ लोग हैं जो मेरठ से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, वीक आफ्टर वीक बिना मिस करे हुए. क्या आपको लगता है परमेश्वर नहीं देख रहा उनके सैक्रिफाइस को? Do you know there are people that are coming from Meerut, from Rajasthan every Sunday? Do you think God is not looking at their sacrifice? फिर लोग कहेंगे आपके साथ जी, बहन जी आपके साथ कैसे हो गया? भी कहना जी हम रोपे गए हैं उसके भवन में, तो फल फूल रहे हैं. Then people will ask हम you, तो कुछ नहीं कर रहे, उसके भवन में है इतनी ब्लेसिंग. जब हम वहां रोपे गए, जब पेड़ एक उपजाऊ भूमि में रोपा जाएगा, तो जो उस भूमि में है वो पेड़ में भी आएगा भैया. when they will ask you how did it happen to you, how did it happen for you, just tell them I was planted, and because there is so much blessing in his house, when the blessing of the house came in my life, I started to grow. Amen. And I'm saying with all seriousness, come on, for a moment, for 20 seconds, tell the Lord, Lord, give me grace. I don't want to miss one Sunday. मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, 20 सेकंड I want to be here in the church every Sunday without fail. प्रभु से बात करो, उससे कहो प्रभु मैं एक संडे भी मिस नहीं करना चाहता हूँ, मुझे उसके लिए ग्रेस दे. मैं हर संडे आपके घर में, आपकी कलीसिया में होना चाहता हूँ. पुरानी कलीसिया तो रोज मिलती थी साथ में.
The first century church met every day. सोचो इस बात को। अगर एक संडे मिस होता है फिर 14 दिन बाद, और 2 संडे मिस कर दिया तो फिर शैतान आपको बोले अरे अब तो रहने दे, छोड़, बढ़िया चल रही है जिंदगी। 2 हफ्ते में कन्विंस कर देगा आपको कि आपको जरूरत नहीं आने की। If you miss one Sunday, then you will probably come after 14 days. And if you miss the second, then the devil will convince you don't need to go to church. Your life is good. You don't understand, it's more like a spiritual gym. ये आत्मिक जिम की तरह है. आपने एक दिन मिस करा, You missed one day. ठीक है, आपने 2 दिन मिस, आपने missed एक हफ्ता जिम मिस कर missed दिया, a week, आप जाओगे नहीं फिर, then you won't go. it's gone. चला The गया. desire is gone, that push is gone. अब वो इच्छा चली गई, वो चाहत चली गई. So क्या है अंगूठा? The thumb is. एक बार फिर से, ये क्यों मैंने बोला, क्योंकि देखो परमेश्वर के घर में जब आप बो जाओगे तो क्या सीखोगे हर संडे? वचन सीखोगे, प्रार्थना होगी परमेश्वर के घर में, उपवास होगा, उदारता सीखोगे और परमेश्वर की सेवा करना सीखोगे। When you are planted in the house of God, you will have the word, you will learn to pray, to fast, to live in generosity, and you will learn to serve the Lord with all your heart. Amen. दूसरा है the word of God. The second is the word. परमेश्वर इस का वचन. 2026 में In 2026. make sure that every day you're spending time in the word. इस बात पर गौर करें कि आप हर दिन वचन में समय बिताओ. क्या आप जानते हैं अगर आप न्यू टेस्टमेंट के केवल 4-5 चैप्टर हर रोज पढ़ें If you just read 4-5 chapters of New Testament और every day, 4-5 चैप्टर पढ़ने में आपको 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, and it won't take you more than 15-20 minutes, okay, तो you can read the Bible 4-5 times, but I'm saying find out and meditate में उसके लिए वो एक अलग समय है, बट मैं जस्ट आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि अगर आप 4-5 चैप्टर रोज पढ़ते हैं if you read तो you 4-5 can read chapters New every day, Testament 4 to 5 times in this year. आप इस साल में 4-5 बार न्यू टेस्टमेंट पढ़ पाओगे. एंड जो भी उससे वचन आएगा फिर आप उस पर मनन करने लग जाओ अपने कमरे में. And whatever word out of that comes to you, start meditating on that in your room. When you get that word, put it on your wall, put it in your phone, meditate on it, think about it. जब आपको वो वचन मिल जाता है, अपनी दीवार पर लगाओ, अपने फोन पर लगाओ, उस पर सोचो, मनन करो उस पर. 1 Peter 2:2, as newborn babes desire the pure milk of the word that you may grow thereby. पहला पत्रस 2 उसका 2, नए नवजात बच्चों की तरह उसके वचन के निर्मल दूध की, आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा तुम उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ. ओके, अब मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं क्योंकि इतना टाइम नहीं है. वचन क्या करता है? सबसे पहले रोमियो 12:2 में लिखा है, it renews the mind. Romans 12:2 says the word renews your mind. आपके मन वचन को क्या करता है? रोमन 10:17 में लिखा है, it builds faith. रोमन 10:17 वो आपके विश्वास को बढ़ाता है. इब्रानी 5:14 में लिखा है, it trains you in discernment. Hebrews 5:14 वो आपको परखने में प्रशिक्षित करता है. Amen. John 17:17, sanctify them by your truth, your word is truth. यूहन्ना 17:17 आपने सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, अलग कर, तेरा वचन ही सत्य है. वचन के द्वारा क्या कर? उन्हें अलग कर इस दुनिया से, Separate them from this world. पवित्र कर. Sanctify them. सो जब आप वचन पर मनन करते हैं, विचारों में आपके पवित्रता आने लग जाती है. When you और meditate- विचारों में पवित्रता ही असली पवित्रता है, कपड़ों में पवित्रता नहीं, बाहरी पवित्रता नहीं. एक व्यक्ति हो सकता है उसने कभी दारू और सिगरेट जिंदगी में ना छुई हो, मगर अंदर भरा हुआ है गलत विचारों से. When you, विचारों में पवित्रता असली पवित्रता है. when you are sanctified in your thoughts, that is true holiness, not the one in your clothes, but the one in your thoughts. Maybe somebody has never drank alcohol or smoked or done anything wrong in addictions, but they have filled their heart with wrong thoughts. That's where holiness comes. आज पवित्रता क्या देखी जाती है? खाने पीने की चीजों में. Today holiness is यीशु ने seen कहा in- जो तुम खाते हो पीते हो वो अगले दिन निकल जाता है, मगर जो हृदय से निकलता है बाहर वो मनुष्य को पवित्र या अपवित्र करता है. Today people see holiness in what they eat and drink, but Jesus said whatever you eat and drink will be expelled the next day, but what comes out of the heart defiles or makes someone holy. कितने लोग हैं जिनको बहुत मजा आता है जब वो छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाते हैं? कोई How many people love getting offended in small things? बाद Is में there आप anyone- कहते हो यार क्यों मैंने बुरा माना. In- होता ही नहीं होता. In fact, later you say, why was I offended even? अगर नहीं ऑफेंड होना चाहते छोटी छोटी बातों में, फिर वचन को अपने अंदर भर लो, बिकॉज अ बिलीवर दैट इज फिल्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड इज नॉट इजीली ऑफेंडेड. If you don't want to be offended in every little thing, then fill your heart with the word. क्योंकि जो विश्वासी अपने दिल में वचन भर लेते हैं वो आसानी से ठोकरें नहीं खाते, नाराज नहीं होते. एक्चुअली में हर एक जो पॉइंट मैंने लिखा है आज,
ये बड़ी टीचिंग है, सो मैं जल्दी से इसको बोल रहा हूँ, मगर मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ किसी भी आयत में, क्योंकि फिर हमें बहुत टाइम लग जाएगा. बट क्विकली आई एम जस्ट. Each one of these points is a deep teaching, and I'm just. पहला क्या था? अंगूठा क्या था? फिर ये उंगली क्या थी? यस, ये है वर्ड, इट गिव्स डायरेक्शन टू योर लाइफ. कहाँ जाना है? वहाँ जाना आपकी है. जिंदगी को निर्देश देता है, दिशा देता है. थर्ड इज प्रेयर एंड फास्टिंग. तीसरा है उपवास और प्रार्थना. प्रेयर एंड फास्टिंग. इस साल केवल प्रेयर एंड फास्टिंग तब नहीं करेंगे जब जनवरी है, अपनी लाइफस्टाइल बना लेंगे प्रेयर एंड फास्टिंग की. This year we will not just fast because it's January, but we will make it our lifestyle to have prayer and fasting in our life. आमीन. हमें इतने खाने की जरूरत नहीं जितना हम खाते हैं. We don't need the amount of food that we actually eat. अगर विश्वास नहीं है, If you don't believe, the evidence is all around. उसका सबूत हर जगह पर है. सब कुछ लगा दिया फिर भी बैंक में बहुत बचता है. वो एक सबूत है कि उतना खाने की जरूरत नहीं है. That's a proof that you don't need so much food. Amen. When we fast and pray, we are not led by our flesh. जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं तो शरीर के चलाए नहीं चलते. शारीरिक मसीह शरीर के द्वारा चलाए चलते हैं. Carnal believers walk by their flesh. उनका शरीर उन्हें बताता है क्या करना है क्या नहीं करना. Their flesh tells them what they can do or not. नहीं, आत्मिक परिपक्व मसीहों को आत्मा बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है. But to spiritually matured believers, the Spirit tells them what to do and what not to do. Amen. पहला कुरिन्थियों 9:27 में पौलुस कहता है, I discipline my body and bring it into subjection. 1 Corinthians 9:17 Paul says, मैं अपने शरीर को अनुशासित करता हूँ, उसको अपने वश में लाता हूँ. मैं अपने शरीर को क्या करता हूँ? अगर पौलुस उस प्रेरित को अपने शरीर को अनुशासन में लाने की जरूरत थी, तो आपको और मुझे भी आज अपने शरीर को अनुशासन में लाने की जरूरत है. If Paul the apostle needed to disciple his flesh, then you and I need to discipline our flesh. Amen. आप जानते हैं अभी नई स्टडीज आ रही हैं जिसमें दुनिया के लोग अब बोल रहे हैं अगर एक व्यक्ति केवल एक मील खाता है एक दिन में, most of their sicknesses will leave their body. Now new studies are coming where they are saying if a person eats one meal in a day, उनकी अधिकतर बीमारियां छोड़ के चली जाएंगी उनको. And that's one of the best fast you can do. और ये सबसे अच्छे फास्ट. एक मील खाओ एक दिन में जब फास्टिंग कर रहे हो. बस Eat one meal a day. सुबह से शाम तक वचन पढ़ो, अपना जॉब पे जाओ, काम करो, शाम को एक मील. Read the word, go to work, come back in the evening, have one It meal. will propel your desire to serve God. प्रभु की सेवा करने की आपकी चाहत को बढ़ा देगा. Say prayer बोलो प्रार्थना and fasting. और उपवास. So इस पूरे 2026 The entire 2026. हम परमेश्वर के भवन में रोपे जाएंगे. We will be planted in God's हम house. वचन में बढ़ेंगे. We will grow in God's word. हम प्रार्थना और उपवास का जीवन We जिएंगे. will live a life of prayer and fasting. इसीलिए That's why. हम लोग एक हफ्ते की उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि इस बार हम लंबी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम हर महीने करेंगे अब से. We will be doing a week's fasting and prayer, and we're not पूरे doing it दिसंबर long तक. because we'll do one fasting prayer every month. एक हफ्ते की जनवरी में कर रहे हैं, We're doing one. फिर week हर in महीने हम 3-3 दिन की फास्टिंग प्रे करना शुरू करेंगे, so that it will become a lifestyle. Then every month we'll do 3 days of fasting prayer, so it becomes your lifestyle. Amen. So 19 जनवरी से 25 जनवरी तक, और फिर 25 जनवरी को हम करेंगे anointing oil service. So from 19th January till 25th January, and the 25th January we will do anointing oil service. अभिषेक के तेल की सभा. Okay. क्योंकि अगर आप, क्या साइन है कि आप शारीरिक हैं अगर आप 2 वक्त का खाना नहीं छोड़ सकते? What is the sign that you are carnal? If you cannot skip 2 meals a day, Then you are led by your body. तो फिर आप अपने शरीर के चलाए चलते हो. Amen. Immature believers are ruled by appetite. जो इमेच्योर विश्वासी हैं वो अपनी भूख के चलाए चलते हैं. अगर आप भूख नहीं कंट्रोल कर सकते तो आप अपने शरीर को भी नहीं कंट्रोल कर सकते. If you cannot bring your hunger under subjection, then you cannot bring your body under subjection. Do you know hunger is the first most strongest urge in a human body? आप जानते हैं भूख एक शरीर की सबसे ज्यादा मजबूत चाहत है. अगर आपने भूख को कंट्रोल कर लिया, आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो अपने शरीर की आदत को उसके बाद. If you can control your hunger, you can control any habit of the flesh. Because it's the strongest urge of a human body. क्योंकि वो एक शरीर की, एक मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत चाहत है. Okay? ये मत करना कि
18 तारीख को ठूस लिया पेट के अंदर सब कुछ कि 19 से तो उपवास में जा रहे हैं हम और Don't do- तबीयत खराब कर ली. Don't do this that you overeat on the 18th because from 19th I'm fasting. और मैं आपको बता रहा हूं जब आप फास्टिंग लाइफस्टाइल करने लग जाओगे, यू विल स्टार्ट टू फील अमेजिंग व्हेन योर स्टमक इज एम्प्टी. When you start to मैंने live आपको a क्या कहता fasted life, संडे बिना खाए आओ, देखो कितना मजा आएगा आपको. when you start to live a fasted lifestyle, you will start to enjoy. I've told you, come on Sunday without eating and you will enjoy so much. Amen. You will have more energy.